हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि तुम बहुत अच्छे से होगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1.29 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। यानी कि हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है, इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इतना। और मोल फ्रैक्शन हमें इथेनॉल यानी कि सॉल्यूट का हमें गिवन है, ठीक है। उसके साथ साथ डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट का डेंसिटी दिया हुआ है, दैट इज 1 है, ठीक है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, है ना, हम लोग यहां पर इथेनॉल जो कि सॉल्यूट है उसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं बी से, और जो वाटर यानी कि जो सॉल्वेंट है उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं ए से, है ना, ताकि बार बार वाटर और इथेनॉल ना लिखना पड़े, ठीक है। नाउ अगर हम लोग देखें तो हमें पूछा है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। अब मोलैरिटी का मतलब क्या होता है ये समझोगे तो तुम्हें क्लियर होगा कि तुम्हें निकालना क्या है। मोलैरिटी का मतलब होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको हम लोग डिनोट करेंगे एनबी के थ्रू, इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी कि अगर तुम्हारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है वही तुम्हें फाइंड आउट करना है। यानी कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए सॉल्यूशन का, दैट इज 1 लीटर होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है सर। ये हमें निकलेगा कैसे, तो ये हमें निकलेगा क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का गिवन है, दैट इज साई बी गिवन है। साई बी मतलब सर इथेनॉल, क्योंकि बी से हमने इथेनॉल को ही डिनोट किया है, सॉल्यूट को ही डिनोट किया है। इसके लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि Na प्लस का क्या Nb। अब साई बी का वैल्यू तुम्हें गिवन है, साई बी का वैल्यू कितना है, दैट इज 0.04 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल, है ना, इथेनॉल। यहीं से तुम्हें फाइंड आउट होगा कि वैल्यू तुम्हारा कितना निकल कर आएगा। इसको फिलहाल के लिए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 सपोज्ड कर ले रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो तुम्हें डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है कितना है, 1 है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है कितना है, दैट इज 1 है। तो उसके बेसिस पे, है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हें कितना दिया है, 1 दिया हुआ। तो नाउ डेंसिटी अगर हम लोग वाटर का देखें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर दैट इज मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम किसका, दैट इज वाटर का ही, है ना, दैट इज किसका, वाटर का, ठीक है। क्वेश्चंस एक बार फिर से पढ़ो, ज्यादा अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल, है ना, इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इतना, एज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। डेंसिटी 1 कहने का मतलब क्या होगा कि जो मास होगा वो वॉल्यूम के इक्वल होगा। डेंसिटी अगर किसी का 1 है, इसका मतलब जो मास होगा H2O का वो वॉल्यूम ऑफ H2O के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही ना आ रहा है कि मास ऑफ H2O ये इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ H2O को। यानी कि अगर वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर है तो मास भी तुम्हारा कितना होगा, दैट इज 1000 ग्राम ही देखने को मिलेगा। समझे इस मतलब क्या था कि डेंसिटी हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो इस बेसिस पे तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ वाटर जिसको ए के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया था, ये कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन में, या फिर तुम बोल सकते हो 1 लीटर वाटर में, है ना। वाटर बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, बात तो सेम है। कैसे बात सेम है सर, क्योंकि सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट भी आता है, सॉल्वेंट भी आता है। तो देखो यहां पर 1 लीटर वाटर बोलो या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन बोलो, इसलिए क्योंकि जब इथेनॉल को हम लोग उसमें मिक्स करेंगे तो वो कंप्लीटली उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, या इतना कम अमाउंट में इथेनॉल प्रेजेंट होगा कि वो तुम्हें क्या होगा, दिखाई भी नहीं देगा, है ना, दिखाई भी नहीं देगा। स्लाइटली देखो, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन जो दिया है इथेनॉल का वो दिया है 0.04, मतलब कितना ही कम अमाउंट में वो प्रेजेंट है। तो क्या तुम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल नहीं लिख सकते,
हाँ सर लिख सकते हैं। अगर 1 ग्राम ऊपर भी हो गया, 1 ग्राम नीचे, या 1 मिलीलीटर ऊपर 1 मिलीलीटर नीचे भी हो गया तो क्या ही फर्क पड़ता है, अप्रॉक्स में तो वही होगा। ठीक है, तो मास ऑफ H2O तुम्हारे पास निकल कर आ गया। तो यहां से निकाल दो नंबर ऑफ मोल्स, किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ऑफ किसका, H2O। H2O का नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं किसमें, इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, दैट इज 1000। मोलर मास कितना होगा, दैट इज 18। इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 55.55। इतना क्या मोल, इतना क्या मोल्स तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। ये किसका नंबर ऑफ मोल्स आया, दैट इज वाटर का, जिसको हमने Na के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में तुमने यही देखा कि 0.04 ये इक्वल्स था किसके, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। दिखा दूं क्या मैं एक बार, यही देखो था 0.04 जो था वो इक्वल था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो निकल कर आ गया है, सॉल्वेंट का भी वैल्यू निकल जाएगा, है ना। सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारे पास है तो पुट कर दो, तो 0.04 इज इक्वल टू NB तो हमें फाइंड आउट करना है। Na हमें दिया है कितना, 55.55 प्लस कितना, NB, प्लस का कितना, NB। अब तुम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे और आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर का थोड़ा हेल्प ले लेता हूं ताकि इक्वेशन हमारा जल्दी बन सके। ठीक है सर, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, NB को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो आ जाएगा NB। अब जब 0.04 को तुम मल्टीप्लाई करोगे 55.55 से तो ये आ रहा है दैट इज 2.22, है ना। प्लस तुम जब इसको NB के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.04, इतना क्या NB, इतना क्या NB, ये तुम्हारे पास निकल कर आएगा। ठीक है, ठीक है। उसको इधर से माइनस कर दोगे, ये इधर किस में आएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो उस बेसिस पे ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा 1 में से इतना माइनस करेंगे सर, ये आएगा 0.96 NB इज इक्वल टू कितना, 2.22, है ना। कितना आएगा, 2.22। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NB दैट इज 2.22 डिवाइडेड बाय 0.96, है ना। तो डिवाइड कर लेते हैं सर, डिवाइड बाय 0.96 दैट कम्स आउट टू बी 2.3, है ना, 2.31। इतना क्या मोल्स किसका, सॉल्यूट का। और यही तो एक्चुअल में हमें फाइंड आउट करना था। आई होप कि अगेन तुम्हें ये पार्ट एकदम क्लियर तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। ठीक है, अब ये मोल्स जो प्रेजेंट होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसका मतलब मोलैरिटी तुम्हें कितना मिलेगा सॉल्यूशन का, ये भी तुम्हें इतना ही मिलेगा, है ना। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम था सर 1 लीटर, है ना। 1 लीटर जो सॉल्वेंट का भी था, वाटर का भी था। तो ये मोलैरिटी कितना आ जाएगा, दैट इज 2.31 कैपिटल M, या फिर तुम इसका यूनिट लिख सकते हो मोल पर लीटर, है ना, दोनों लिख सकते हो तुम, है ना। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चंस भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा बाकी क्वेश्चंस की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्वेश्चंस के साथ, यानी कि 1.30 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर कि डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।